नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 12 जून और 12 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान करंट के, वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बने रहेगा मेरे साथ। पर डे जो है सुबह 7:30 बजे आपको राजस्थान करंट की जो है क्लास मिलती है। तो इस क्लास को आप पर डे मेरे साथ सुबह 7:30 बजे देखते रहेगा पहचान क्लासेस पर, और जो है क्लास को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर आप करते रहेगा। और जो है सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी जो है अपने मित्रों को इस क्लास को एक बार शेयर कर लो, फिर जो है हम क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आयुष चिकित्सालय और औषधालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। फिर है कि भरतपुर में खुलेगा रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर। फिर है कि लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। फिर हम बात करेंगे प्रदेश के 7 जिलों में खुलेगी नई अकादमियां। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर नागौर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 66वां नेशनल स्कूल गेम्स के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में और उसके साथ उसके कुछ फैक्ट के साथ में जो है हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस पूरी क्लास को एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि लास्ट तक पूरी क्लास जो है आप जरूर देखना, और इस क्लास को शेयर जरूर कर लेना, और वीडियो को पूरा लाइक जरूर कर लेना, और पूरा कंप्लीट होने के बाद में जो है इसे आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, बिना समय गंवाए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। देखिएगा, लास्ट में जो है मैं आपको इस क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसमें देना है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में, कि कल जो हमने पढ़ा था उसका एक ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं फटाफट। फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो यहां पर जो है 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। और एक चीज ये भी आप याद कर लीजिएगा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना क्या है। इस योजना के माध्यम से जो है जो भी होनहार बच्चे होंगे उनको जो है विदेशों में पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसकी जो है पूरी की पूरी फीस सरकार वहन करेगी, पूरा खर्च जो है सरकार वहन करेगी, और उन्हें जो है पढ़ने का अवसर मिलेगा। और इसमें जो है पहले 200 व्यक्तियों को लाभार्थी थी, 200 लाभार्थियों को जो है चयन किया जाना था, लेकिन अभी 2023-24 का जो बजट घोषणा हुई है उसके अंतर्गत जो है इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी 500 लाभार्थी कर ली गई है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बबाई में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया गया। तो कौन से जिले के बबाई क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया गया। तो वह किया गया भाई झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में भीलवाड़ा के श्री विकास बिश्नोई ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जो है इसमें रजत पदक जीता है। किसमें? कुश्ती में इन्होंने रजत पदक जीता है। देखिए, प्रेजेंट के अंतर्गत जो है 66वां नेशनल स्कूल गेम्स जो है ये चल रहा है, और इसमें राजस्थान के खिलाड़ी जो है बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी कड़ी में जो है भरतपुर के विकास बिश्नोई ने कुश्ती में जो है रजत पदक जीता है। और इसके अलावा भी राजस्थान ने बहुत सारे गोल्ड, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। तो वो जो है पूरी मैं जो एक बार जैसे ये पूरी गेम्स, ये जो नेशनल स्कूल गेम्स है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैं आपको एक अलग से क्लास भी दे दूंगा, ताकि इसमें जितने भी गोल्ड मेडल जिसने भी जीते हैं वो सारे अपने मेडल्स का क्लियर मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वच्छ अभियान सप्ताह की शुरुआत कहां से की। तो इन्होंने माउंट आबू सिरोही से इसकी शुरुआत की है। फिर है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो यह किस जिले में स्थित है। तो ये जो तालाब है वह स्थित है कहां पर? सिरोही जिले के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं आज के टॉप क्वेश्चन के बारे में, जो कि राजस्थान करंट के आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आने वाले हर एक राजस्थान एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि सारे करंट के क्वेश्चन जो है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाता हूं पर डे सुबह 7:30 बजे, ठीक है ना। तो क्लास आप जो है मिस मत करना, 7:30 बजे पर डे आप क्लास देखते रहो, और राजस्थान करंट से संबंधित जो है आपका सारा मैटर सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का कि नागौर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। नागौर जिले के अंतर्गत जो है मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। तो देखिए मित्रों, एक बात और जान लीजिएगा कि बजट 2023, कौन सा बजट? 2023-24 का जो बजट था उसमें घोषणा की गई थी कि जो है राज्य सरकार 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेगी। कितनी? 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेगी, ये आप याद रखना।
पूरे साल के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो उसी दौरान जो है अभी जो है हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत जो है मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। वह कब किया जाएगा तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा भाई 13 जून 2023 को। कब किया जाएगा? 13 जून 2023 को जो है राजस्थान के अंतर्गत मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा नागौर जिले में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इसके फैक्ट है देख लीजिएगा पहले कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर आयोजन कहाँ, नागौर के अंतर्गत कब किया जाएगा? इसका आयोजन जो है 13 जून 2023 को किया जाएगा। और स्थान कौन सा है? तो वह है राजकीय स्टेडियम नागौर के अंदर। कौन सा? राजकीय स्टेडियम नागौर, ठीक है। और फिर इसकी विशेषताएं कुछ देख लीजिए कौन कौन सी है। तो इसमें जो है रोजगार के 5000 से ज्यादा अवसर मिलेंगे और इसमें नामी कंपनियां जो है मौके पर ही प्लेसमेंट देगी और 6 से ज्यादा जो है सेक्टर की 25 अधिक कंपनियां जो है इसमें शामिल होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसे 100% आने वाला एग्जाम में छपने वाला है, तो इसको याद रखना कि राजस्थान के कौन से जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। तो यह सेंटर जो है खोला जाएगा भाई कहां पर? भरतपुर के अंतर्गत। कहां पर खोला जाएगा? भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है। बात आई है भरतपुर की, तो एक चीज याद रखना कि भरतपुर के अंतर्गत जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह है भरतपुर के अंतर्गत, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो है एक बाणगंगा नदी होती है। कौन सी? बाणगंगा नदी जो है, उस गंगा नदी, बाणगंगा नदी के द्वारा इस यहाँ पर जो है दलदली क्षेत्र, मतलब कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो है पूरी भूमिगत हो जाती है नदी, बाणगंगा नदी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी सेंटर खोला जाएगा। कहां पर? भरतपुर के अंतर्गत जो है खोला जाएगा क्या? रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर, ठीक है। फिर है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास एवं विस्तार के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र के संचालन, ये जो केंद्र खोला जाएगा इसके संचालन के लिए 11 नए पदों का सृजन भी करने का प्रस्ताव की स्वीकृति भी दी गई। कितने? इसके टोटल जो है 11 नए पद सृजित किए जाएंगे, ठीक है। चलो फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है इसका कि हाल ही में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बीकानेर के श्री केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग की हैवी वेट कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? किसने? बीकानेर के जो केशव बिस्सा है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग की जो हैवी वेट कैटेगरी है उसमें कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड पदक जीता है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी देखिए इसके फैक्ट के बारे में क्या है कि राजस्थान के स्कूल शिक्षा बैनर तले नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में भाग ले रहे हैं प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से सोने, चांदी और कांसे के पदक जीते हैं। मतलब इसमें जो है बहुत सारे खिलाड़ी जो है राजस्थान के ने भाग लिया है और सभी जो है कुछ न कुछ जो है इसमें विजित करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो काफी इसकी जो है काफी अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है इस एग्जाम की दृष्टि से। ये जो 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हो रहे हैं इससे संबंधित जो है 100% आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी जो है मैं आपको एक पूरी अलग से क्लास भी दे दूंगा ताकि आपका जो है पूरा मैटर इससे संबंधित क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी जो है छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे अब तक ये चल रहा है तो इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और उसके अलावा जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका पूरा मैटर सामने आ जाएगा तब फिर जो है मैं आपको इसकी अलग से क्लास भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए बाकी देखिए नेक्स्ट बीकानेर के केशव, यही है केशव, ठीक है ना। कौन? ये जो केशव हमने अभी पढ़ा ना, इन्होंने बीकानेर के केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और इसके अलावा भरतपुर के श्री वीर प्रताप सिंह ने ताइक्वांडो में और चूरू के श्री सुश्री सपना ने कुश्ती में रजत पदक जीता है। याद रखना भरतपुर के जो वीर नारायण है इन्होंने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है और इसके अलावा भरतपुर के सपना कुमारी जो है इन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता है, ठीक है। चलो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसके फैक्ट और है देख लो। लॉन टेनिस में प्रदेश है ये, ठीक है। लॉन टेनिस में प्रदेश की महिला टीम ने रजत पदक जीता है और बैडमिंटन में वंश शर्मा, श्री आदित्य राजौरिया और श्री कार्तिक जैन ने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कितने आयुष चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि आयुष चिकित्सालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कितने हैं टोटल? तो ये 100 जो है आयुष चिकित्सालय है जहां पर यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में
कि 100 आयुष चिकित्सालय और औषधालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। जयपुर के अंतर्गत जो है 18 है। कौन सा? ये आयुष चिकित्सालय, ठीक है। जयपुर में 18, जोधपुर में 16, भरतपुर में 8, सीकर में 6, अजमेर और सवाई माधोपुर में 5-5, उदयपुर, दौसा, झुंझुनू में 4-4, फिर है कि नागौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चूरू के अंतर्गत 3-3, फिर कोटा, जालोर, जैसलमेर और राजसमंद में 2-2, फिर अलवर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़, करौली, पाली, प्रतापगढ़, श्री गंगानगर और टोंक में 1-1 आयुष चिकित्सालय या औषधालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ और फैक्ट इसमें कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में आयुष चिकित्सालय और औषधालयों में, ये औषधालय हैं, ठीक है, में यूनानी चिकित्सा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, ठीक है। चलो फिर देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेश के किस जिले में 25 लाख रुपए की लागत से कबड्डी अकादमी खोली जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि ये इसकी घोषणा जो है 22-23 में की गई थी। बजट जो 23-24 है उसमें घोषणा की गई थी। तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो है किस जिले के अंतर्गत जो है 25 लाख रुपए की लागत से कबड्डी अकादमी खोली जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यह रहेगा भाई नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिले के डीडवाना में अंतर, याद रखना, नागौर जिले के डीडवाना के अंतर्गत जो है ये अकादमी खोली जाएगी। कौन सी? कबड्डी अकादमी खोली जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि राजस्थान के 7 जिलों में खुलेगी अकादमियां। टोटल जो है 7 जिलों के अंतर्गत जो है अकादमियां खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर ली है, ठीक है। चलिए देखिएगा कौन कौन सी अकादमियां कहाँ खुलेगी, तो पूरी डिटेल हम इसमें देखेंगे। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न खेल अकादमियां स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों में खेल अकादमियों के लिए 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। कितनी? 7 जिलों के अंतर्गत जो है खेल अकादमियां खोली जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री ने 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। चलो फिर है इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को खेलों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। मतलब कि उनको जो है बाहर दूर जाना नहीं पड़ेगा, उनको उन्हीं स्थानीय जगह पर जो है खेलने के अवसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट। सीकर के कालीड़ा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी खोली जाएगी और उसके अलावा बीकानेर में साहित्य अकादमी खोली जाएगी। फिर है कि राजगढ़ चूरू के अंतर्गत जो है एथलेटिक्स अकादमी खोली जाएगी। फिर है बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी खोली जाएगी और इन अकादमियों के निर्माण के लिए 2.2 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। तो याद रखना, सीकर के कालीड़ा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साहित्य अकादमी, राजगढ़ चूरू के अंतर्गत जो है एथलेटिक्स अकादमी, बाड़मेर और सीकर में जो है बास्केटबॉल अकादमी और इसके अलावा नागौर के डीडवाना में कबड्डी अकादमी खोली जाएगी। तो देखिए कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6 टोटल हो गया ना, 6 7 तो यहाँ पे 6 दे रखी है। इसके अलावा भी जो है ये, ठीक है। टोटल कहाँ होगी देखो, एक तो सीकर के कालीड़ा में और एक बांसवाड़ा में, 2 तो ये हो गए। फिर बीकानेर के अंतर्गत 1 होगी 3, फिर राजगढ़ चूरू के अंतर्गत 4, फिर बाड़मेर और सीकर के अंतर्गत कितनी होगी, 4 और 2 5 6 और एक ये यहाँ पे नागौर के डीडवाना होगी, तो टोटल 7 हो गए ना। तो 7 अकादमियां जो है खोली जाएगी, उसके लिए जो है कितने, लगभग 2.2 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि 16 जून को लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जाएगा? कब? 16 जून को जो है लंपी है, ये लंबी नहीं है, लंपी है, याद रखना। लंपी रोग जो हुआ था ना अभी गायों को, उसके बारे में, ठीक है। तो लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भाई जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और एक चीज याद रखना कि 16 जून को जो है किसान मेले का आयोजन भी किया जाएगा जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, इसके फैक्ट हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए लंपी रोग से हुई दुधारू गौवंश के पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति पशु आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। और ये कौन सी योजना के तहत है? तो याद रखना, ये जो दिया जाएगा 40,000 रुपए का 40,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता दी जाएगी ना, ये किस योजना के तहत दी जा रही है? तो ये जो है मुख्यमंत्री कामधेनु योजना जो है उसके तहत दी जा रही है। कौन सी? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो है उसके तहत दी जाएगी। देखो यहाँ पे नाम लिखा होगा, मैंने लिख के भी लाया है कुछ है, हाँ, ये मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, ठीक है। इसी के तहत याद रखना इसको, ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, अब पशुपालकों को सहायता राशि दी जाएगी। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि 16 जून को जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। तो याद रखना,
राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। और जयपुर में कहाँ पर होगा? तो वो होगा भाई कहाँ पर? एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत। और उसी दिन जो है वहीं पर राजस्थान किसान मेले का भी आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, कब? 16 जून को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा उदयपुर में वो जोधपुर में भी जो है किसान मेले का आयोजन किया जाएगा, उसकी डेट अलग से। तो वो मैंने आपको लास्ट लगभग कुछ 2-4-5 दिन पहले के वीडियो मैंने बताया था, तो नहीं देखा तो देख लेना। सारे के सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और पीडीएफ जी के लिए जो है टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, ताकि आप वहां से जो है इसकी क्यूज और पीडीएफ आपको सब के सब अवेलेबल हो सके। ठीक है, और इसके अलावा संपूर्ण जानकारी का केंद्र जो है केवल टेलीग्राम ही है, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 40-50 हजार पात्र पशुपालकों को लगभग जो है 180 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए बैंक खाते में जो हस्तांतरित की जाएगी। कब? 16 जून को। ठीक है, फिर है कि पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। याद रखना, पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने वाला राजस्थान जो है पहला राज्य है। ठीक है, फिर है कि लंपी जैसी किसी भी बीमारी से पशुपालकों के आर्थिक नुकसान ना हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना संचालित की जा रही है। और इस योजना का जो है अभी महंगाई राहत कैंप जो चल रहा है 24 अप्रैल से जो शुरू हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना भी शामिल है 10 योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना। अगर आपके पास जो है पशु है तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना। ठीक है, और इसके तहत जो है 40,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब कि अगर किसी की दुधारू गौवंश है और जिसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, तो उसके लिए जो है फिर उनके 40,000 रुपए उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए आज के 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आज के बूस्टर डोज के बारे में। तो बूस्टर डोज क्या है, ध्यान से देखना कि काली तीर लिफ्ट योजना। कौन सी? काली तीर लिफ्ट परियोजना क्या है, ध्यान से देखना। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम। इसका बजट को कितना बजट है इसके लिए डिसाइड किया गया, तो वो है 643 करोड़ रुपए। कितने? 643 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। कहां पर? काली तीर लिफ्ट परियोजना। और ये कहां पर है? तो धौलपुर के अंदर। कहां है भाई? धौलपुर के अंतर्गत है। ये भी पॉइंट आप याद रखना। तो लिखा हुआ है समरथुरा तहसील धौलपुर के अंतर्गत। ठीक है, फिर है कि बारिश के दौरान चंबल नदी के अत्यधिक जल को लगभग 180 मीटर लिफ्ट कर पार्वती बांध तथा रामसागर बांध को पूरी तरह भरा जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मुख्य रूप से याद रखना, चंबल नदी के जो अत्यधिक पानी होगा उसका इसमें उपयोग किया जाएगा इस काली तीर लिफ्ट परियोजना के तहत। फिर है कि इन बांधों को भरने में से बामणी, पार्वती और उटंगन नदियों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। फिर देखो नेक्स्ट और है, बसेड़ी के 3, बाड़ी के 4, धौलपुर के 1 तथा राजाखेड़ा के 10 एनीकट से में जल भराव हो सकेगा। धौलपुर के 3 शहरी क्षेत्रों और 433 गांवों के लिए आवश्यक पेयजल उपलब्ध होगा। ठीक है, तो याद रखना काली तीर लिफ्ट परियोजना। और इसके अलावा जो है एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके संबंधित, धौलपुर से संबंधित, ये कौन सा? और वह है सिलावट। क्या है भाई? सिलावट एनीकट। याद रखना, सिलावट एनीकट का निर्माण भी जो है कहां पर? यहीं पर धौलपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था उसमें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखना। हाल ही में मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है भाई राजस्थान के बीकानेर जिले से। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? तो इसके तहत जो है अभी 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा, या फिर 400 को किया जाएगा, या 300 को किया जाएगा, या 200 को किया जाएगा। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, चलो अब देखिए हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में, कि जो भी हमने मई मंथ के अंतर्गत या जनवरी से लेकर मई मंथ में जो भी करंट पड़ा था उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उसका मैं जो है रिवीजन डोज आपको देता हूं, ताकि जो है आप भूलो नहीं, जो पीछे आपने पढ़ा था उसका रिमेंबर भी जो आपको उसकी जो है रिवीजन भी आपको होता रहे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है शिल्प सृजन संस्थान जयपुर और सबका घर आश्रम दौसा को सम्मानित किया जाएगा। फिर है राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जाएगा? तो यह बनेगा भी कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। फिर है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की द्वारा जारी साइबर अपराध श्रेणी में राजस्थान का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? तो वह रहा है भरतपुर। कौन सा रहा है भाई? भरतपुर। फिर नेक्स्ट है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्तर पर किया जाएगा? तो यह जो टोटल 3 स्तर पर किया जाएगा। कितने? 3 स्तर पर किया जाएगा। और इसमें है नगर निकाय,
जिला स्तर और राज्य स्तर, 3 स्तर पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है उसका 4 स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है, खिलाड़ी दीपक शर्मा ने पावरफुल पंचेज में 20 सेकेंड में 106 पंच बॉक्सिंग पंच मारकर अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बात करते हैं आरबीएससी जीके डोज के बारे में। इसमें जो है आरबीएससी जो बुक चल रही है राजस्थान अध्ययन की क्लासों के अंतर्गत, ठीक है ना, 6 से लेकर 12 तक, उनसे संबंधित जो है क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ताकि आरबीएससी का भी जो है बजट आपके दिमाग में पूरा फिट होता जाए, मतलब कि आपको जो है आरबीएससी के क्वेश्चन भी सारे के सारे याद होते जाए, क्योंकि आने वाले हर एक एग्जाम में जो है राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब में जो है इन आरबीएससी बुक से एज इट इज क्वेश्चन उठ रहे, लाइन से लाइन टू लाइन जो है क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्जाम के पेपर्स में। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डोज आपके लिए शुरू किया है, तो इसको भी जो है आप पूरा जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है इसमें कि कौन से जनपद में शामिल भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाड़ कहा जाता था? तो वो था शिवी जनपद के अंतर्गत शामिल। ठीक है, फिर है कि मालवा की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ लगा हुआ है? तो वह भी लगा हुआ है भीलवाड़ा के अंतर्गत नांदसा जो है क्षेत्र है वहां पर, नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है क्या? मालवा की दिग्विजय का युग अभिलेख। ठीक है, फिर है किस जनपद द्वारा उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया गया था? तो योधे जनपद जो था उसके द्वारा उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया गया था। फिर है बृहद संहिता नामक ग्रंथ में कौन से कालीन राजस्थान के जनपदों के पतन की चर्चा है? तो वह है मौर्योत्तर कालीन राजस्थान के जनपद जो है उनके पतन की चर्चा की गई है किसमें? बृहत्तर संहिता नामक ग्रंथ में। ठीक है, फिर है सही सुमिलित कौन सा? देखो ध्यान से कि मेवाड़ की बोली कौन सी है? तो मेवाड़ी बोली है। वागड़ी बोली, वागड़ की क्षेत्र की बोली कौन सी है? वागड़ी बोली। और हाड़ौती क्षेत्र की बोली है भाई हाड़ौती बोली। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए तो रोज कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की एक क्लास मिल जाती है, तो सुबह से लेकर दिन भर जो है आप जब भी फ्री रहो तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। और उसके बाद जो है शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जो है, शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जो है आपको इसकी पीडीएफ और इसकी क्यूज दोनों ही जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन आप जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ भी आप वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हो, और इसका क्यूज भी जो है आप वहां पर जो है कर सकते हो, ताकि आपका रिवीजन फिर से जो है साथ में होता चले। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका धन्यवाद। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना जो है हम कुछ भी नहीं है। तो आपके सपोर्ट से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से ही हम आपके लिए जो है बेहतर ऑथेंटिक जो है क्वेश्चंस न्यूज लेकर आते रहते हैं, ताकि जो है आप राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो उसको टॉप कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर से आपका धन्यवाद। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।